हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मोहन मैथ। जैसा कि आपको पता है, इंग्लिश की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। इसमें हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट को पूरा कवर करेंगे। साथ ही साथ अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उनकी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम लोग शुरू करते हैं फिर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले इसकी हम लोग आइडेंटिटी देख लेते हैं कि आइडेंटिटी से हम लोग पता करेंगे कि ये टेंस हम लोग पहचानें कैसे कि ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट के हैं। तो देखिए, इनके लास्ट में आता है चुका है, इसके बाद आता है यहां पर या फिर चुकी है, या फिर आता है चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं। या तो ये वर्ड आएंगे या फिर कुछ ऐसे वर्ड आएंगे जैसे यहां पर लिखा होगा या है, कॉमा ई है, कॉमा ए है, आदि सब। तो आपको इन टेंसों के लास्ट में कुछ ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे। इसी से आप लोग ये पता कर पाएंगे कि ये टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट के हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे लिखे होंगे लास्ट में। तो ऐसे मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया, जैसे यहां पर लिखा मैंने वह पढ़ा चुका है। तो यहां पर आपको लास्ट में दिख रहा है क्या, चुका है, और यहां पर चुका है आया। इसका मतलब ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। ठीक है, तो आपने पहली बात तो इतनी समझ ली। अब हम लोग देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। तो ये देखिए यहां पर, जैसे यहां पर होता है यू, वी, दे, या फिर जो सिंगुलर नहीं है, या फिर यहां पर आई, इन सभी के साथ आपको इन टेंसों में लगाना है हैव। ठीक है, और इसके अलावा फिर जो सिंगुलर हैं जैसे कि ही, सी, इट, या फिर नेम आ जाए किसी का, इन सभी के साथ आपको लगाना है यहां पर हैज। ठीक है, यहां तक आपको ये समझ में आया होगा कि हैव कहां से लगाना है, हैज कहां से लगाना है। ये चीजें आप याद कर लिए या फिर नोट कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड पे हम आगे टेंस बनाने वाले हैं। तो अब मैं आपको अफर्मेटिव टेंस दिखाता हूं, यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। यहां से मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, फिर हम लोग अफर्मेटिव समझते हैं इसमें। तो अब आप हेडिंग डाल लीजिए यहां पर अफर्मेटिव सेंटेंस, या फिर इन्हीं को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव और इन्हीं को हम लोग कहते हैं सिंपल। ठीक है, इन तीनों का एक ही मतलब होता है, या तो अफर्मेटिव कह दे कोई, या फिर पॉजिटिव, या फिर सिंपल टेंस। तो ऐसे अब हम लोग बनाते हैं कि ये इनके लिए रूल क्या होगा। तो आप रूल लिखिए यहां से सीधा कि जो सिंपल टेंस है उनको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है या तो हैज या फिर हैव। हेल्पिंग वर्ब इन्हीं दोनों में से कोई एक लगानी है आपको। ठीक है, इसके अलावा फिर यहां पर लगाएंगे आप लोग वर्ब, और याद रखिए यहां पर आपको लगाना है वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगानी है आपको वर्ब की। सारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंसों में वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म ही लगानी है। इसके बाद आप लोग लगाएंगे ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया पूरा पॉजिटिव या सिंपल टेंसों के लिए रूल। तो अब एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि ये सारी चीजें बनेंगी कैसे। तो जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल लिया, वे एक पाठ याद कर चुके हैं। तो सबसे पहले आप लास्ट में देखिए इस टेंस के क्या लिखा है, चुके हैं। यहां पर मैंने लिखवाया है, देखो चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये लिखा है चुके हैं। इसका मतलब ये टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का। तो अब ये टेंस में आपको नहीं या फिर क्या कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ ये टेंस है अफर्मेटिव। इसका मतलब ये वाला रूल हम लोग यूज करने वाले हैं। तो यहां पर क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट सबसे पहले क्या है, वे। तो इसके लिए लगाएंगे हम लोग यहां पर मीनिंग दे। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि दे, आई, वी, यू, इन सब के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। तो इसके साथ मैंने लगा दिया यहां पर हैव। ठीक है, और यहां पर फिर क्या लगाना है, वर्ब लगाना है। तो वर्ब क्या है यहां पर, याद करना, और इसकी कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। तो लर्न होती है याद करने की मीनिंग, और इसकी थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, LEARNT, लर्न। ठीक है, और इसके बाद एक पार्ट याद करता है तो अ लेसन। ये आपका टेंस कंप्लीट हो गया।
आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए बहुत सारी थर्ड फॉर्म याद करनी पड़ेंगी, तब जाके आप लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म आसानी से लगा पाएंगे। तो ये आप होमवर्क में अपने आप से खुद ही याद कर लें, आपकी बुक्स वगैरह में दी गई होंगी। और बाकी एग्जाम्पल एक और लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैं सेकंड एग्जाम्पल ले रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट का। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिया वह है एक खेल खेल चुका है। ठीक है, तो ये वाला टेंस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट बनाना है आपको, तो वह, इसके लिए लाएगा यहां पर ही। ठीक है, ये सिंगुलर है तो इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे यहां पर? हैज। ठीक, इसके बाद वर्ब क्या है? खेल चुका है। खेलने की मीनिंग क्या होती है? प्ले। और प्ले की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? प्लेड। और एक खेल खेल चुका है तो प्लेड अ गेम। तो ये टेंस कंप्लीट हो गया। मैंने यहाँ पर आपको 2 अफर्मेटिव के एग्जांपल दिए हैं, आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं नेगेटिव में। तो ये आप नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं। एक एक करके हम लोग सारे समझेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने सिंपल समझे, अब हम लोग नेगेटिव पढ़ने वाले हैं, उसके बाद इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, और जो एडवांस वाले होते हैं वो वाले भी देखेंगे हम लोग। तो यहां पर अब मैं लिख रहा हूं यहां पर नेगेटिव। तो देखिए आप, नेगेटिव में और सिंपल में रूल में क्या फर्क पड़ जाएगा कि जो रूल हम लोगों ने लिखा था उसके अकॉर्डिंग अब क्या होगा। देखो, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट बना रहे थे, तो ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा सब्जेक्ट। और इसके बाद हम लोग क्या लगा रहे थे? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे क्या लगा रहे थे हम लोग? या तो यहाँ पर हैज आएगा या फिर हैव आएगा। ठीक है, बस नेगेटिव में आपको क्या करना है कि जो हैज है इसके तुरंत बाद आपको यहाँ पर लगाना है नॉट। तो यहाँ पर आपने नॉट लगा दिया। इसके बाद आप यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में लगानी है, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए आप। ठीक है, आपको पता ही है पहले जो हमने रूल लिखा था उसी के अकॉर्डिंग है। और लास्ट में आपको क्या लगाना है इसमें? ऑब्जेक्ट। तो लास्ट में हम लोगों ने लगा दिया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये रूल के अकॉर्डिंग हम लोग बनाने वाले हैं नेगेटिव टेंस। तो अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि नेगेटिव टेंस का एग्जांपल एक। तो यहां पर मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया, जैसे कि हम खाना नहीं खा चुके हैं। ठीक है, ये टेंस दिख रहा है आपको, लास्ट में क्या है? चुके हैं। मतलब ये टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया। साथ में यहाँ पर क्या लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये टेंस नेगेटिव का हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाना है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? वी। तो इसके लिए हम लोग लगा देंगे, ठीक है, हम के लिए क्या लगा देंगे? वी। और इसके बाद हम लोग को हैज में से कुछ लगाना। तो मैंने बताया आपको कि बी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं यहाँ पर? हैव। तो वी के साथ हम लोगों ने हैव लगा दिया। इसके बाद नॉट लगाना है, क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको नॉट लगाना है। ठीक है, और खाना के लिए मीनिंग क्या होती है? ईट। और ईट की थर्ड फॉर्म लगानी है आपको, तो थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन। और खाना के लिए ईटन द फूड। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं नेगेटिव के लिए। तो एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखते हैं हम लोग अब। जैसे यहां पर मैंने लिया सुरेश एक पतंग नहीं खरीद चुका है। ठीक है, ये वाला एग्जांपल लिया मैंने, सुरेश एक पतंग नहीं खरीद चुका है। तो इसके लास्ट में आपको क्या दिख रहा है? चुका है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? चुका है। ठीक है, तो ये टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट का। साथ में क्या लगा हुआ है? नहीं। तो टेंस हो गया नेगेटिव का। तो सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग। तो सब्जेक्ट क्या है? सुरेश। तो सुरेश की लिखते हैं हम लोग मीनिंग सुरेश। इसके बाद मैंने बताया आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैज में से कुछ लगाना है। तो मैंने बताया था शुरुआत में आपको कि नेम जो आ जाए उसके साथ आपको क्या लगाना है? हैज। ठीक है, नेगेटिव है तो इसके बाद क्या बनाना है हम लोग को? नॉट लगाना है। तो नॉट। इसके बाद खरीदना की मीनिंग क्या होती है? बाई। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? बॉट। तो यहां पर बॉट लगा देंगे हम लोग। और एक पतंग खरीदी जा रही है तो आ काइट। अगर आपको थर्ड फॉर्म नहीं मिल रही हो तो आप बुक्स वगैरह में देख लेना, उसमें सारी थर्ड फॉर्म लिखी हुई हैं, आप वहां से याद करके इन टेंसों को आसानी से बना सकते हैं। तो यहां पर मैंने नेगेटिव बता दिए। अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इंटेरोगेटिव के। तो यहां से मैं मिटा रहा हूं, आपने यहां तक नोट कर लिया होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं इंटेरोगेटिव।
तो यहां पर मैं हेडिंग डाल रहा हूं इंटेरोगेटिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव में भी लगभग रूल समान ही रहता है, ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तभी मैं आपके लिए एक बार लिख देता हूं, आपको बस थोड़ा सा याद रखना है अंतर करके, और सारे रूल आप बहुत ही आसानी से याद कर पाएंगे। तो इंटेरोगेटिव में क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब हम लोग सब्जेक्ट के बाद लगाते थे, अब वो हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर हैज या हैव में से जो भी हम लोग लगाएंगे, अब वो सबसे पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर वर्ब आ जाएगी। और वर्ब की आपको पता है कौन सी फॉर्म आनी है, थर्ड फॉर्म आनी है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है आपको, और उसके बाद क्या लगाना है, लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आएगा। तो फिर हम इसके एग्जांपल लिखते हैं। तो यहां पर मैंने जैसे इसका इंटेरोगेटिव का एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल फर्स्ट, क्या पिताजी एक कप चाय पी चुके हैं। ठीक है, यहां पर आपको इंटरोगेटिव के लिए क्वेश्चन मार्क लगाना है लास्ट में। ठीक है, तो यहां पर इस रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग। तो यहां पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी हम लोग को, या तो हैज या फिर हैव। तो यहां पर देखो पिताजी लिखा है, तो पिताजी के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, हैज लगाएंगे, क्योंकि पिताजी क्या है, सिंगुलर है। तो यहां पर लिखा मैंने हैज फादर। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट हम लोग फादर लगा चुके हैं, अब हम लोग को लगाना है वर्ब। तो वर्ब क्या है यहाँ पर, पीना। तो चाय के लिए हमेशा आता है क्या, टेक, और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी टेकन। ठीक है, तो टेकन एक कप चाय, तो अ कप ऑफ टी। ठीक है, ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब लगाई, उसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, और इसके बाद जो बचा हुआ मटेरियल है ऑब्जेक्ट, वो लगा दिया अ कप ऑफ टी। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसका, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो जैसे मैंने यहां पर लिखा, क्या माता जी मंदिर जा चुकी हैं। ठीक है, इंटरोगेटिव लगाना है आपको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो ये वाला टेंस है, क्या माता जी मंदिर जा चुकी हैं। तो सबसे पहले माता जी सिंगुलर है, तो इसके लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, सबसे पहले हैज। ठीक है, और माता जी के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, मदर। उसके बाद क्या है, यहाँ पर वर्ब क्या है, जाना। इसके लिए मीनिंग क्या होती है, गो, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉन। और इसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है हम लोग के पास, टेम्पल। तो यहाँ पर मैंने बना दिया गोन टू टेम्पल, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क ध्यान से लगाना है। तो ये बात हो गई इंटरोगेटिव की। मैंने दो एग्जांपल लिए, आपको समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म, और लास्ट में बचा हुआ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब हम लोग देखते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव टेंसों को। ठीक है, तो यहां तक हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग लिख रहे हैं यहां पर हेडिंग इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं इसका रूल बता देता हूं आपको कि ये टेंस बनने कैसे वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका रूल नंबर 4। ठीक है, तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या भी आएगा और साथ में नहीं भी लिखकर आएगा। तो आपको सबसे पहले तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, यानी कि हैज या फिर हैव, जो भी आ जाए, हैज हैव आपको लगानी है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है यहाँ पर, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको लगाना है यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, यहाँ पर पहले आप लोग लगाएंगे नॉट, और उसके बाद आप लोग लगाएंगे यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, यहां पर क्या लगा हुआ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। इसके बाद आप लोग लगाएंगे यहां पर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग इंटेरोगेटिव नेगेटिव टेंस बनाएंगे। तो पहला हम लोग देखते हैं, सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं हम लोग। क्या वह व्यक्ति किताब
नहीं पढ़ चुका है। इसमें आपको क्वेश्चन मार्क लगाना लास्ट में ध्यान से। तो यहाँ पर देखिए आप शुरुआत में आ गया क्या, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, नहीं भी लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये टेंस कौन सा है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या मैंने लिखवाया, मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब लगाए। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, वह व्यक्ति, ये एक सिंगुलर पर्सन है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग लगाएंगे यहाँ पर हैज, वह व्यक्ति के लिए दैट पर्सन। ठीक है, हम लोगों ने सब्जेक्ट भी लगा दिया। अब इसके बाद क्या लगाना हम लोगों को, नॉट। तो नहीं के लिए हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पर, नॉट। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो वर्ब क्या है यहाँ पर, पढ़ना, और इसकी मीनिंग क्या होती है, रीड, और थर्ड फॉर्म भी इसकी यही होती है। ठीक है, इसके बाद रीड, और क्या पढ़ रहा है वो, किताब पढ़ रहा है, तो रीड द बुक। और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क ध्यान से लगाना है। तो ये वाला टेंस आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब लगाई, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया, फिर हम लोगों ने नॉट लगाया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर फिर हम लोगों ने लगा दिया ऑब्जेक्ट। अब इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो एग्जाम्पल ये फर्स्ट था, अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल यहाँ पर सेकंड। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग यहाँ पर। क्या लड़का फूल नहीं तोड़ चुका है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या लड़का फूल नहीं तोड़ चुका है। तो यहाँ पर शुरुआत में क्या है और बीच में नहीं लगा, इसका मतलब टेंस कौन सा है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव का। तो इसके पहले सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, लड़का के लिए हम लोग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब क्या, हैज। इसके बाद द बॉय। ठीक है, इसके बाद तुरंत क्या लगाना हम लोगों को, सब्जेक्ट के बाद नॉट। तो यहाँ पर लगा दिया मैंने नॉट, और फिर क्या लगाना हम लोग को, वर्ब लगानी है। तो वर्ब क्या है, तोड़ना। तो फूल तोड़ने के लिए आपको पता है क्या मीनिंग आती है, प्लक, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लग्ड। ठीक है, और फूल तोड़ रहा है तो वो प्लग्ड द फ्लावर्स। और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये मैंने एग्जांपल बताया आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव के। अब कुछ टेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें क्या आता है, क्या शुरुआत की वजह बीच में आ जाता है, क्यों आता है, कहां आता है, कैसे आता है। तो अब हम लोग वो वाले एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। तो इसमें जो स्पेशल वाले बनते हैं, क्वेश्चनिंग वर्ड वाले बनते हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं वो वाले जिसमें शुरुआत में या फिर बीच में क्या आ जाए, क्वेश्चनिंग वर्ड आ जाए। तो वो वाले कैसे बनाएंगे, तो क्वेश्चनिंग वर्ड के हम लोग सबसे पहले रूल देखते हैं कि इसका रूल क्या होगा। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ये सारे टेंस बनाने वाले हैं। तो इसका रूल देख लें आप लोग, क्या होगा, अगर कोई भी टेंस में क्वेश्चनिंग वर्ड आता है तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चनिंग वर्ड है उसकी मीनिंग लगानी है आपको, क्वेश्चनिंग वर्ड की मीनिंग। ठीक है, इसके अलावा फिर क्या करेंगे आप लोग, यहां पर फिर लगाना आपको हेल्पिंग वर्ब, हैज या फिर हैव, जो भी आए। उसके बाद क्या लगाना आपको, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, और सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है यहां पर, नॉट। अगर टेंस में नहीं आए तो याद रखिए, अगर सब्जेक्ट के बाद नॉट केवल तभी लगाना है जब टेंस में नहीं आया हो। अगर टेंस में नहीं लिखा हुआ है कहीं पे भी, तो फिर आप सीधा मूव ऑन कर जाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरफ। ठीक है, तो यहां पर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। अगर यहां पर सब्जेक्ट के बाद नॉट तभी लगाएंगे जब टेंस नेगेटिव भी हो। ठीक है, तो यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आप लोग यहां पर ऑब्जेक्ट। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे कमेंट बॉक्स में, आप जो भी आपका डाउट है वो पूछ सकते हैं, हम लोग सभी को रिप्लाई करते हैं। तो ये मैंने रूल लिखवा दिया। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि टेंस कैसे बनने वाले हैं। तो मैंने पहला एग्जाम्पल लिया, कुछ लड़के अपना समय बर्बाद क्यों कर चुके हैं। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सा टेंस दिख रहा है आपको, लास्ट में क्या लगा है, चुके हैं। तो इसका मतलब ये तो टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का, और बीच में क्या लगा होगा यहाँ पर, क्यों।
यानी कि यही वो क्वेश्चनिंग वर्ड है। याद रखिए क्वेश्चनिंग वर्ड क्या, क्यों, कैसे ये होते हैं, और क्या तभी होगा जब वो बीच में आए। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी मीनिंग लगानी है हम लोग को वाई। अगर आपको नहीं पता है क्वेश्चनिंग वर्ड कौन से हो तो मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो बना रखी है, उसमें सारे क्वेश्चनिंग वर्ड के बारे में बताया और उनको यूज कैसे करना है ये भी बताया, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चनिंग वर्ड की मीनिंग, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है हम लोग को। तो यहाँ पर कुछ लड़के, ये सिंगुलर तो है नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या लगाए यहाँ पर, हैव। और कुछ लड़कों की मीनिंग क्या हो जाएगी, सम बॉयज। ठीक है, हैव सम बॉयज। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है नॉट, पर क्या इस टेंस में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, नहीं, तो इसका मतलब हम लोग इसको स्किप करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म पर। तो समय बर्बाद करने के लिए, बर्बाद करने की मीनिंग क्या होती है, वेस्ट, और वेस्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वेस्टेड। और यहां पर क्या कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो वेस्टेड देयर टाइम। ठीक है, ये टेंस आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चनिंग वर्ड लगाया, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाई, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर लास्ट में जो बचा था ऑब्जेक्ट वो लगा दिया। ठीक है, ये टेंस आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ज्यादा से ज्यादा हम लोग एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं ताकि आपके जो थोड़े बहुत भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएं एक साथ। जैसे यहां पर मैंने लिखा है, यहां पर राकेश यहां से कहां जा चुका है। ठीक है, मैंने यहां पर एग्जांपल लिया, राकेश यहां से कहां जा चुका। तो यहां पर देखो आपको क्या दिख रहा है, कहां, तो ये क्या है, ये एक क्वेश्चनिंग वर्ड है। तो इसकी मीनिंग क्या होती है, मैंने आपको बताया था वेयर, तो यहां पर लगा दीजिए आप वेयर। ठीक है, अब वेयर लगा दिया, इसके बाद हम लोग क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो राकेश क्या एक नाम है, नाम के साथ क्या लगाना है आपको, हैज, हैज, और राकेश के लिए लिखे आप लोग। ठीक है, अब जा चुका है, तो जाना क्या है यहाँ पर वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है यहाँ पर, गो की गॉन, और कहां जा चुका है, यहां से तो फ्रॉम हियर। ठीक है, ये टेंस कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चनिंग वर्ड बनाया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट था वो रह गया। और नहीं अगर ऑब्जेक्ट के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें आती हैं तो आप वो भी इसी के बाद लगा देंगे सारी। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे, आप यहां तक नोट कर लीजिए। मैं कुछ और एग्जाम्पल देता हूं क्वेश्चनिंग वर्ड के, जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। सारे क्वेश्चनिंग वर्ड इसी रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, इस रूल को आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। याद रखिए यहां से इंटरोगेटिव का रूल शुरू होता है, बस उसी के आगे आपको क्या लगाना है, क्वेश्चनिंग वर्ड लगाना है। ठीक है, तो थोड़े से और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। थर्ड एग्जाम्पल लेता हूं मैं यहां पर। ठीक है, तो फिर हम लोग इसके आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे कि मैंने यहां पर लिया, तुम कौन सी कहानी नहीं सुन चुके हो। ठीक है, यहां पर आपको क्वेश्चन मार्क ध्यान से लगाना है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, कौन सी, तो मैंने बताया था इसके साथ जो वर्ड जुड़ा होता है वो पूरा एक साथ आता है। तो ये कौन सी के लिए कौन सा वर्ड आएगा यहां पर, विच। ठीक है, और इसके साथ कौन सा है, क्या लिखा हुआ है, कहानी, तो विच स्टोरी। ये होगी पूरी बात क्वेश्चनिंग वर्ड के लिए। अब आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे आप, तुम। तो यहां पर क्या लगाएंगे हम लोग, तुम के साथ हैव, यू, और बात बन चुकी है हम लोगों की सब्जेक्ट तक। अब यहां पर नॉट, बाकी के टेंसों में नहीं था, पर यहां पर तो नॉट लगा हुआ है, तो इसके लिए यहां पर हम लोग नॉट लगा देंगे, नॉट। ठीक है, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, सुनना की मीनिंग लिसन होती है, और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है लिसन। ठीक है, और बस यहां पर ये टेंस कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं, तो यहां पर हम लोग इसे यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये टेंस आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो यहां पर मैं एग्जांपल नंबर 4 लिया। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले कौन लिखा हुआ है, तो इसके लिए क्वेश्चनिंग वर्ड है, तो सबसे पहले इसकी मीनिंग बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम लोग, हु। ठीक है, याद रखिए जब हु आ जाए तो उसे हम लोग सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, तो इसके बाद तुरंत हम लोग को हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हु, हैज, और उसके बाद करना के लिए क्या होती है मीनिंग, डू, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन। तो हु हैज डन, और उसका काम तो हिज वर्क, हु हैज डन हिज वर्क। ये दोनों टेंस यहां पर कंप्लीट हो गए।
ठीक है, आपको ये समझ में आए होंगे तो ये नोट कर लीजिए। इसके अलावा मैं कुछ और एग्जाम्पल लेता हूं यहाँ पर, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो यहां पर देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5। जैसे मैंने यहां पर लिया राहुल किसका पाठ याद कर चुका है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा होगा किसका और साथ में क्या लिखा होगा पार्ट। तो मैंने बताया था ऐसे टेंसों के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, हुज लगाते हैं। तो क्या बनेगा यहां पर हुज, और हुज के साथ जो भी वर्ड आगे जुड़ा होता है वो पूरा एक साथ आता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा हुज लेसन, और इसके बाद तुरंत आती है हेल्पिंग वर्ब। तो हम लोग क्या लगाना है हैज, और सब्जेक्ट क्या है यहां पर राहुल, तो राहुल, और सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या लगाना है यहाँ पर लगाना हम लोग को वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है थर्ड फॉर्म। तो याद करने के लिए क्या होती है मीनिंग लर्न, और यहाँ पर क्या हो जाएगी थर्ड फॉर्म लर्न। ठीक है, तो हुज लेसन हैज राहुल लर्न, ये हो गया पूरा कंप्लीट टेंस। ठीक है, ये टेंस आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहां पर मैंने एक और एग्जाम्पल लिया, वह छोटी लड़की कितनी किताबें बेच चुकी है। ठीक है, यहां पर कितना कितनी लिखा हुआ है और साथ में क्या लगा हुआ है किताबें। तो मैंने आपको बताया था ऐसी टेंसों में हाउ मच या हाउ मेनी का यूज करते हैं। तो हाउ मच का यूज कब करते हैं, जब हम उनको गिन ना सके, अनकाउंटेबल हो। पर यहाँ पर किताबों को हम लोग साफ साफ गिन सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे हाउ मेनी लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या लगाना है हम लोग को हाउ मेनी, और हाउ मेनी कितने के साथ जो भी वर्ड जुड़ा वो पूरा एक साथ आता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हाउ मेनी बुक्स। ठीक है, क्वेश्चनिंग वर्ड के बाद हम लोग क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर छोटी लड़की एक है तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे हैज, क्योंकि ये सिंगुलर है। तो वह छोटी लड़की दैट लिटिल गर्ल, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग को सब्जेक्ट लगाना था। उसके बाद नॉट अगर है टेंस में तो यहाँ पर तो है नहीं, इसके बाद क्या लगा देंगे हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म। बेचने की मीनिंग होती है सेल, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है सोल्ड। तो ये हो गया टेंस कंप्लीट। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैंने सारे एग्जाम्पल कवर करने की कोशिश की है ताकि आपको एक एक चीज़ सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पर ये इस वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट को पूरा कंप्लीट किया है, और नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर आऊँगा वो लेकर आऊँगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके अगर कोई डाउट रह गए हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर जरूर देंगे। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।